हेलो मम्मीज, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के बारे में। वैसे तो कहा जाता है कि हमारे बच्चों के लिए हमसे बेहतर पेरेंट्स हो नहीं सकते, बट कुछ तरीके होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट या आज के नए ज़माने के या दौर में, कि जहाँ पर हम अपनी पेरेंटिंग को कुछ बढ़ा सकते हैं या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों का एक फ्यूचर अच्छा हो। सो अकॉर्डिंग टू अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, पेरेंटिंग के 4 तरीके होते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। जैसे कि अथॉरिटेटिव नाम है, पेरेंट्स भी इस पेरेंटिंग में अथॉरिटी लेते हैं अपने बच्चों की। बट अथॉरिटी लेना और बच्चों को कैद करने में फ़र्क होता है। जैसे आपके पास एक पौधा है, आपने उसकी अथॉरिटी ली है। आप उसे पानी देते हो, उसे खाद देते हो, उसे सनलाइट देते हो, उसकी केयर करते हो। बट दैट डजंट मीन कि आप उसे बंद कर लो। ये बंद कमरों में बच्चों की परवरिश नहीं होती है, उसे बाहर रखना पड़ता है। यू हैव टू एक्सपोज देम टू द सनलाइट। एंड ज़रूरी नहीं है, आप उन्हें एक हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट बाद में उन्हें थोड़ा एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक पौधा जब आप बाहर लगाते हो, देयर माइट बी चांसेस कि कभी ज़्यादा सनलाइट हो या ज़्यादा थंडरस्टॉर्म हो या ज़्यादा बारिश हो जाए। आप हर बार उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। आप हर बार उस पौधे को लाकर घर में रख नहीं सकते हो या हर बार उसे बाहर नहीं रख सकते। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। सी, अगर प्लांट ज़्यादा सेंसिटिव है, कभी कभार करना इट्स ओके, बट आप हर बार हर समय उस प्लांट के पास नहीं रह सकते हो। दैट्स हाउ एन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग वर्क्स। यहाँ पर आपको आपके बच्चों की केयर करना है, उन्हें सपोर्ट देना है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने की हिम्मत देना है, रादर देन उन्हें बंद करके, हमेशा उनकी उंगली पकड़ के, हमेशा उन्हें सजेशन देके उन्हें पीछे नहीं खींचना है। Allow them to fight, allow them to have their own sunlight, allow them to have their own thunderstorm. मौका तो देके दीजिए। इस तरीके के बच्चे अपनी लाइफ में ज़्यादा डिसिसिव हो सकते हैं, वो अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनकी सेल्फ वर्थ हाई होती है। सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जहाँ पर आप बच्चों की अथॉरिटी ले रहे हो विथ थोड़े एग्जाम्पशंस, आप उन्हें बंद नहीं कर रहे हो। सो नेक्स्ट वन इज परमिसिव। सो जैसे कि नाम है परमिसिव, इंडिया के मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स शायद मेरे हिसाब से परमिसिव कैरेक्टर, क्योंकि परमिसिव का मतलब है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को एक बहुत ही प्रोटेक्टिव शील्ड में रखते हैं कि अच्छा ठीक है, बच्चे ने अगर गलती की तो ठीक है ना, जान दे, बच्चा है। पेरेंट्स शुड बी एक्टिंग लाइक अ पेरेंट दैन अ फ्रेंड। पेरेंट्स को ज़रूरी है जब बच्चा गलती करे तो उसे डांटे, या अगर टाइम पड़ा तो उसे पनिशमेंट भी दे, ताकि वो बच्चे का एक स्ट्रक्चर ले हो, ताकि उसे पता हो कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चीज़ें गिराना या मिसबिहेव करना या पार्टी में टैंट्रम्स थ्रो करना, दैट इज़ नॉट राइट एंड एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। एज अ पेरेंट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चों को किस तरीके से वो चीज़ों से ग्रो कर रहे हो। You have to have a check on your child behavior. You should know when to say them stop. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बच्चों के लिए फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम होगी। जैसे बच्चे खुद का डिसीजन नहीं ले सकेंगे, उन्हें पता नहीं होगा हाउ टू बिहेव विद पीपल, हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर थिंग्स। वो लाइफ में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होगी, उनके लाइफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। वो लोग हमेशा आप पे डिपेंड करेंगे, या वो लोग लोगों की क्रिटिसिज्म नहीं ले सकेंगे, या वो लोग मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। आप हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते हो। सो जस्ट बी माइंडफुल कि दूसरों के टोकने से पहले आप अपने बच्चों की अथॉरिटी खुद लेकर उनके ऊपर एक हैंड रखें। अब हमारी थर्ड कैटेगरी आती है, जो कि है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। जैसे कि नाम से पता चलता है, नेग्लेक्ट मतलब नज़रअंदाज करना। ये आज के मोस्ट ऑफ द शायद कॉपरेटिव, जो कॉपरेट वर्ल्ड में काम करते हैं पेरेंट्स, वो लोग शायद इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि बोथ द पेरेंट्स वर्किंग है एंड घर पे बच्चे को शायद कोई मेड देख रही है, या कोई और पार्ट टाइम जो होती है ना बेबी सिटिंग, वैसा कोई देख रहा है। तो तब आपको पता नहीं है कि बेबी क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किन से मिल रहा है, या चीज़ों के बारे में क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है। सो ये सब चीज़ों से आपके चाइल्ड का ओवरऑल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है आपको पता ही नहीं है। एंड जब वो आपसे बदतमीजी करेगा, आप उसे डांटोगे, पनिशमेंट दोगे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू गाइस विल रिपेल। सो यहाँ पर गलतियां बच्चे को तो नहीं बता सकते हो, ठीक है, आई विल नॉट डिनाई कि आपका काम जरूरी है, आप घर पे नहीं बैठ सकते उसके लिए, बट
हैविंग अ टाइमली चेक ऑन योर चाइल्ड कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में थोड़ी इंटरेस्ट लेके गेट टू नो कि हाँ आपके बच्चे को खाने में क्या पसंद है, आपका बच्चा क्या कर रहा है या उसे क्या तरीके की एक्टिविटीज़ पसंद है। सी इन बीइंग इन अ कोऑपरेटिव वर्ल्ड कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही डालो। यू शुड नो देयर इंटरेस्ट ऑल्सो। जस्ट बिकॉज आप बिजी है दैट डजंट मीन कि आप अपने बच्चों को किसी भी क्लासेस में भेज दो शायद जिसमें का इंटरेस्ट भी ना है। एंड इस वजह से शायद आपका बच्चा ग्रो होने की जगह उसे और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है एंड वो चीज़ वो आपसे आके शेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। सो बेसिकली आप एक पेरेंट बनने से पहले उसकी फ्रेंड बनो, जो अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो आके आपसे बात कर सके। So this is the first step a corporate world parent should look into कि be available for your kids at least verbally। अगर आप ऑफिस में हो या काम में हो, ठीक है, बीच बीच में एक वीडियो कॉल या हैव अ कॉल कॉन्वर्जेशन विद योर चाइल्ड कि उसे पता हो कि आपकी प्रेजेंस अगर वर्चुअली है उसके सामने, अगर इन प्रेजेंट इन फिजिकल नहीं है तो ही शुड नो कि हाँ मेरे माँ बाप है, दे आर हैविंग अ चेक ऑन मी एंड मैं अपने माँ बाप के पास अप्रोच कर सकता हूँ। Last but not the least comes to the authoritarian parenting. Authoritarian and authoritative parenting are two different parenting. इसमें confuse मत होइएगा। Authoritarian parenting is completely opposite to how a authoritative parent is. Authoritarian is again जब आप बच्चे को बंद कर दोगे, इसका मतलब है कि आप बच्चों को ऑप्शन ही नहीं दोगे, मतलब आप बच्चों के लिए रूल सेट कर दोगे या तुम्हें ये करना ही है, आप उसे ये नहीं समझोगे कि तुम्हें ये क्यों करना है। बच्चे बहुत नादान होते हैं, अगर आप अपने रूल्स उन पे इम्पोज करोगे कि ठीक है एज अ पेरेंट वो एक तरफ सही भी है, बट आपको ये भी समझाना जरूरी है कि ये चीज जरूरी क्यों है, आप उन्हें क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें ये दूध पीना ही है, तुम्हें होमवर्क करना है, बट क्यों करना है। अगर आप ये समझाएंगे नहीं तो आपके बच्चे उसकी इंपॉर्टेंस कैसे समझेंगे। हर बार हर चीज एज अ रेस्ट्रिक्शन काम नहीं आती है, वो बच्चों की समझदारी पर भी डिपेंड होती है कि आपको डेली सुबह उठ के ब्रश क्यों करना है। अगर आप ये समझाओगे नहीं तो आपके बच्चे फिर आपसे रिपेल होंगे। तो यहाँ पर लॉस पेरेंट्स का है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा आपका और वो बच्चे का कोई रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज वो आपको एक स्ट्रिक्ट हिटलर के जैसा देखेगा, कभी उसे प्रॉब्लम होगी तो वो आपके पास नहीं आएगा। एंड ऐसे बच्चे आर लाइक बहुत डरे डरे हुए भी रहते, वो अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स ऑल्सो वो फ्रेंड्स या किसी से भी बाहर बात करने में बहुत हेसिटेट करते हैं क्योंकि उनका लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है। घर में ऐसे वातावरण रहने की वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि वो किसी से बाहर जाके शायद बात कर सके, या वो लोग स्कूलिंग में भी शायद ज्यादा फ्रेंड्स ना हो, अकेले अकेले रहते, दैट कैन फ्यूचर मे बी लीड टू डिप्रेशन और एंग्जाइटी। सो एक छोटा सा आपका बिहेवियरल चेंज टूवर्ड्स योर चाइल्ड कैन लाइक मेक अ ड्रास्टिक चेंज इन द फ्यूचर पर्सनैलिटी, कि आप अपने बच्चों को कैसे ग्रो कर रहे हो, दैट मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। सो आई एम नॉट हियर टू टेल विच पेरेंटिंग इज बेस्ट फॉर यू। मेरा काम था कि आपको पेरेंटिंग के बारे में बताना, अब कौन सा पेरेंटिंग आपको कौन सा चूज करते हैं, कौन सा बेस्ट आपके और आपके बच्चे के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। हैव अ गुड पेरेंटिंग। At the end we are a family, we need each other, so let's grow together. I understand आप शायद फर्स्ट पेरेंट हो या सेकंड पेरेंट हो, दैट्स ओके टू एटलीस्ट स्टार्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा कितना छोटा या बड़ा है, बट important is you start to make changes. You first accept the change and then you impose it on your children, because this is a modern generation. अगर आप अभी नहीं संभालोगे तो आपके बच्चे फिर आपकी शायद नहीं सुने आगे चलकर। So just choose your style of parenting. Thank you.